हेलो गाइस। तो क्लास 10th के इस वीडियो में वेलकम है। और टॉपिक हमारा क्या चल रहा था, कार्बन कंपाउंड, और उसमें क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड टॉपिक आया है। ठीक है, अब हम क्या जानेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है। ठीक है, इसके पहले हम लोग कार्बन, नेचर ऑफ कार्बन, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह का बात कर चुके थे। अभी क्या है हमारे पास, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है, तो शुरू में कार्बन कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको शॉर्ट में ओसी लिख देते हैं। ठीक है, मतलब जो भी कार्बन कंपाउंड होगा वो सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होगा। बट यहाँ पर कुछ यहाँ प्रॉब्लम था, किसमें, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट CO3, 2- आयन, ये सब क्या है, टिपिकल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। तो डेफिनेशन चेंज करना पड़ा। क्या डेफिनेशन बनाना पड़ा, डेफिनेशन लाया गया कि हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब सिर्फ कार्बन होना जरूरी नहीं है कि वो ऑर्गेनिक होगा, उसमें क्या होना चाहिए, हाइड्रोकार्बन होना चाहिए। मतलब हाइड्रोजन कार्बन दोनों अगर है तब वो ऑर्गेनिक होगा, या फिर कुछ डेरिवेटिव्स है, जैसे OH ग्रुप है, उसके साथ हाइड्रोकार्बन लगा है, तो हम बोलेंगे ये क्या है, अब हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्लियर, मतलब इस हाइड्रोकार्बन को जो डिराइव करे है ना, मतलब ये डेरिवेटिव्स कहलाएंगे। हाइड्रोकार्बन अगर मान लेते हैं OH है, OH के साथ लगा है, पोटाशियम के साथ, तो अब पोटाशियम को कौन डिराइव कर रहा है, OH, हम बोलेंगे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बेस है। अगर यही OH हम क्या करते हैं, किसके साथ, किसी हाइड्रोकार्बन के साथ लगा दे, तो अब इस हाइड्रोकार्बन को कौन एक्सप्लेन कर रहा है, OH हाइड्रोक्साइड, वो हाइड्रोक्साइड इट इज अल्कोहल, वो अल्कोहलिक ग्रुप हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम डिफाइन करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। क्लियर है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है ना, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, या फिर हमारे आसपास जितने भी पार्टिकल्स दिख रहे हैं, हम है, मेरा शर्ट है ना, ये लेदर है, हेयर है, ये रबर है, ये चॉक पीस है। सॉरी, चॉक पीस ऑर्गेनिक में नहीं लाएंगे, बट कार्बन यहाँ भी प्रेजेंट है। क्लियर, मतलब कार्बन इज प्रेजेंट एवरीवेयर। ये बोर्ड बना हुआ है, वुड का होगा, तो इट इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक, सॉरी कार्बन, और वो भी क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड। मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड इज प्रेजेंट एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और नॉन लिविंग में भी क्या, रबर है, कॉटन है, ये दीज ऑल आर नॉन लिविंग, यहाँ भी ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं। और उससे भी ज्यादा क्या, कार्बन का प्रेजेंट है। मतलब सभी जगह मोस्टली ये जो कार्बन वर्ड है ना, कार्बन इज द वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट ऑन अर्थ क्रस्ट। ये सबसे ज्यादा पाया नहीं जाता, बट सबसे ज्यादा जगह पाया जाता है। मोस्ट एबंडेंट नहीं है, परसेंटेज वाइज ये सबसे कम है, या फिर बहुत ज्यादा नहीं है, बट नंबर ऑफ प्लेसेस या नंबर ऑफ जगह क्या है, ये सबसे, मतलब सबसे अधिक जगह फैला हुआ है। पेपर है वहां होगा, वुड है वहां होगा, प्लास्टिक है वहां होगा, ह्यूमन बॉडी है, बहुत ज्यादा कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा पाए जाने वाले जगह में कौन, कार्बन। उसमें भी अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड तो वहां होगा ही होगा। क्लियर है, तो हम इस तरह से बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब टाइप्स क्या क्या है, तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, बहुत सारा टाइप है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। फर्स्ट इज हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, जितने भी हाइड्रोकार्बन हो गए, मतलब सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन का जो भी कंपाउंड बन रहा है, ऑल आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फिर एल्कोहल, सेकेंड के बाद थर्ड एल्डिहाइड,
एल्डिहाइड, फिर फोर्थ लिया जाए कीटोन, फिर फिफ्थ लिया जाए ईथर, सेवन लिया जाए एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड, ईटीसी कर देते हैं, ईस्टर हो गया, सोप है, डिटर्जेंट्स है, ऑल आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो वो सब क्या आएंगे, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आएंगे। मतलब ये सब दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इस एग्जांपल में पढ़ाई क्या करना है, मतलब कौन से कंपाउंड को पढ़ना है पहले, तो पहला है हाइड्रोकार्बन। क्लियर। हाइड्रोकार्बन में क्या जानेंगे, इसका क्लासिफिकेशन, मतलब इस हाइड्रोकार्बन को कैसे कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो पहले डेफिनेशन देखा जाए। हाइड्रोकार्बन, इसका डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन मैं डिक्टेट कर देता हूं, ठीक है, इसको लिखने का बोर्ड पे मुझे नहीं लग रहा जरूरत है, ठीक है। मतलब कंपाउंड containing carbon and hydrogen atoms only are called hydrocarbon। मतलब ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें क्या हो, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के ही एटम मिले, तीसरा कोई एटम नहीं होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। अब इसका क्लासिफिकेशन क्या है, तो हम इसको जब क्लासिफाई करते हैं ना, तो दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन टू टाइप्स, फर्स्ट इज सैचुरेटेड, सैचुरेटेड, इसका डिफरेंस नहीं पढ़ना है, बट टाइप्स क्या क्या है वो सब जानना है, ठीक है। नेक्स्ट इज अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में एक टाइप है, इसको बोलते हैं, एक सेकेंड जरा सा, इसको बोला जाता है सैचुरेटेड में अल्केन। क्लियर। अल्केन मतलब दो कार्बन के बीच सिर्फ सिंगल बॉन्ड पाया जाए, कार्बन कार्बन में क्या मिले, सिंगल बॉन्ड ओनली बिटवीन कार्बन एटम्स, बाकी किसी एटम के साथ कुछ हो जाए बट दो कार्बन के बीच सिर्फ सिंगल एटम। इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला आता है जो पूरे अल्केन फैमिली पर काम करेगा, ठीक है। वो क्या है, CnH2n+2, ये कहलाता है क्या, जनरल फॉर्मूला फॉर अल्केन्स। कोई भी अल्केन है उसके लिए क्या, ये फॉर्मूला, जैसे अगर C की जगह 1 लगा दें तो H कितना आएगा, N1 है यहाँ, तो ये 1 4, मतलब CH4, ये फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन फैमिली, मीथेन बोलते हैं इसको। फिर अगर 2 कर दिया जाए तो क्या होगा, 2 2 जा 4 + 2 6, C2H6। 3 कर दिया जाए तो C3H8 हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो ये क्या, इट इज सैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड का एक और ग्रुप है, ठीक है ना, ग्रुप, उसको बोलते हैं हम एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप, ये क्या एल्काइल ग्रुप, ये CnH2n+1, मतलब ये ग्रुप किसी में अटैच हुआ रहेगा। जैसे ये मीथेन था ना, तो मिथाइल ग्रुप होगा, मिथाइल ग्रुप का मतलब CH3 और एक कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन फ्री है जो किसी से बॉन्ड बनाएगा, ये भी सैचुरेटेड में ही आ जाता है। मतलब एल्काइल ग्रुप भी क्या होते हैं, सैचुरेटेड होते हैं। इधर इथेन है तो इथाइल ग्रुप हो जाएगा, C2H5 हो जाएगा। ये प्रोपेन होता है, इसको प्रोपेन, 3 कार्बन वाले को प्रोपेन बोलते हैं, नोमेनक्लेचर में आगे पढ़ेंगे। तो ये क्या है, प्रोपाइल ग्रुप है, C3H7। क्लियर। तो ये हमारा क्या, सैचुरेटेड के लिए। अनसैचुरेटेड में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड वैसा जिसमें कार्बन के बीच कहीं पर भी डबल बॉन्ड दिख जाए, मतलब हमारा एक बहुत लंबा चेन था, सब जगह सिंगल सिंगल बॉन्ड था, लेकिन एक जगह क्या दिख गया, डबल बॉन्ड दिख गया, हम बोल देंगे ये अब अनसैचुरेटेड हो गया। और अनसैचुरेटेड में कौन सा टाइप हो गया, एल्कीन हो गया, ठीक है। और एल्कीन के लिए जनरल फॉर्मूला, मतलब इस फैमिली में क्या फॉलो होगा, CnH2n फॉलो होगा।
यहाँ पर n का मिनिमम 2 होना चाहिए नंबर, इधर तो 1 है चलेगा, यहाँ मिनिमम 2 होना चाहिए, तभी तो दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड पॉसिबल होगा, है ना। तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, C अगर 2 लिखते हैं तो H क्या 4 लिखना होगा। इसका स्ट्रक्चर देखा जाए C डबल बॉन्ड C, इन दोनों कार्बन के पास क्या अब दो दो इलेक्ट्रॉन फ्री है, इस तरह से हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा रहेगा। वैसे अगर थर्ड मेंबर देखा जाए C3 तो H क्या 6 लगा देंगे। कैसे लगेगा 1 2 3, इसके पास एक जगह यहाँ डबल लगा है, दोनों में से कहीं एक जगह डबल लगा देना है। तो अब देखते हैं इसका 3 इलेक्ट्रॉन बिजी तो एक फ्री रहा, है ना, 4 बॉन्ड बनाएगा, हर कार्बन 4 बनाएगा, तो ये कार्बन 1 2 3 4 बना लिया, इसके बाद 2 और फ्री ये रहा। तो ये सीरीज इसी तरह आगे चलेगा। समझ में आ गई बात। आगे देखते हैं, अगर ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, क्लियर, डबल बॉन्ड तो दिख सकता है, अब ट्रिपल बॉन्ड भी दिख जाएगा, तब क्या है वो एल्काइन कहलाएगा। मतलब वो किस फैमिली का होगा, ALKYNE, एल्काइन फैमिली का होगा। इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n-2, ये रहा। क्लियर। क्या लिखेंगे, यहाँ भी मिनिमम कार्बन का नंबर 2, तभी ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल है। मतलब एक पूरा का पूरा मान लेते 5 कार्बन का चेन था, एक जगह कहीं पर हमें ट्रिपल बॉन्ड दिख गया, हम क्या बोलेंगे, इट इज अनसैचुरेटेड, और कौन सा एल्काइन आएगा वो। क्लियर। तो अब हम क्या कहेंगे, ये अगर 2 लिया जाए तो C2H2, बिल्कुल N की जगह क्या है, ये 2 है, तो फॉर्मूला में डालेंगे क्या मिलेगा, Hb2 मिलेगा। क्लियर। अब ऐसा होता है ना कि एक रिंग है, उसमें 2-3 जगह हमें, सॉरी रिंग में एक चेन है, 10 कार्बन का चेन है, और 2-3 जगह या 2 जगह या 3 जगह क्या मिल जाए, डबल बॉन्ड, वो भी क्या होगा, वो भी अनसैचुरेटेड ही होगा। या फिर डबल बॉन्ड भी मिल गया, ट्रिपल बॉन्ड भी मिल गया, वो भी अनसैचुरेटेड ही होगा। बट उसके लिए ये जनरल फॉर्मूला फॉलो नहीं होगा, ठीक है, उसके लिए जनरल कोई जनरल फॉर्मूला नहीं रहता है फिर, ठीक है, उसके लिए हम क्लास 11th में आगे पढ़ना है, ठीक है, यहाँ पर कहीं नहीं है, तो इसकी बात हम यहाँ नहीं करेंगे, ज्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना है। क्लियर। वहां होता है कि अगर हमारे पास डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, मतलब डबल बॉन्ड कितने हैं, अगर 2 है 3 है तो कितना आइसोमर बनेगा और कितना इसका फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला आएगा, वो सारे फॉर्मूले दिए हुए हैं, बट क्लास 10th में उनका बात नहीं करना है, तो क्यों उस पर टाइम लॉस करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा 2, अगर यहाँ C3 लिख दें तो H कितना, तो फिर यहाँ 3 × 3 6, तो यहाँ 4 हो जाएगा। क्लियर। तो हमारे पास इस तरह का कुछ क्लासिफिकेशन है, किसके लिए, फॉर सिंपल हाइड्रोकार्बन्स के लिए। क्लासिफिकेशन तो वैसे बहुत बड़ा है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, अगर शुरू किया जाए ऑर्गेनिक कंपाउंड तो फिर लिखते हैं सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, फिर लिखा जाएगा ओपन चेन क्लोज चेन, मतलब एलिफेटिक साइक्लिक, इस तरह से आता है। लेकिन 10th में बहुत कम सिलेबस है, तो ज्यादा हमें परेशान नहीं होना है, वैसे ही पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हो गया है ना। तो बस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर आगे जानेंगे इसके आगे। ओके।